उसके बाद हम बात करेंगे की सक्सेस फैक्टर की। तो दोस्तों की सक्सेस फैक्टर से हमारा मतलब क्या है कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका होना बेहद जरूरी है। अगर वो ना हो तो बिजनेस नहीं चल सकता, धंधे को आप नहीं चला सकते। ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं की सक्सेस फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल स्टोर चलाने के लिए की सक्सेस फैक्टर क्या होगा? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। अगर जनरल स्टोर ऐसी वीरान जगह पे खोल दिया जाए जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता, तो क्या वो मल्टी लेवल का जनरल स्टोर चल पाएगा? क्या लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपनी कार से कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे? या कोई सामान घर का खत्म हो गया है तो 5-10 किलोमीटर दूर भागेंगे? ये जनरल स्टोर जितना करीब होगा लोगों के, उतना ज्यादा चलेगा। तो एक जनरल स्टोर के लिए बाकी सारी चीजों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? उसकी लोकेशन। ऐसे ही एक आईटी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अगर वो लोग नई नई चीजें बना रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके सामने चीजें रख रहे हैं, तो वो ज्यादा सक्सेस होंगे। या वो रिस्पॉन्ड पोजीशन में है, ठीक है दूसरी कंपनियां बनाएंगी तब हम भी सोचेंगे बनाने का, या वो ज्यादा सक्सेस होंगे। तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए आईटी इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर के साथ साथ। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन की इंडस्ट्री में एक एजुकेशन कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनके जो टीचर्स हैं, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो हाई होना चाहिए, उनकी जो टीचिंग स्किल होनी चाहिए वो क्वालिटी स्किल होनी चाहिए, उनका जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बहुत ईजिली हर चीज समझ में आ जाए। वही कंपनियां मार्केट में टिक पाएंगी जिनके जो की सक्सेस फैक्टर हैं वो साउंड होंगे। क्या कहता है टॉपिक, आइए समझते हैं। तो जैसे की सक्सेस फैक्टर आर दोज क्रिटिकल फैक्टर विच आर असेंशियल फॉर एनी फर्म टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन इंडस्ट्री। ग्रो, बढ़ने के लिए, प्रॉस्पर यानी कि समृद्ध होने के लिए जरूरी है, बढ़ना है, मार्केट में वेल्दी होना है, तो ये सक्सेस फैक्टर होना जरूरी है। की सक्सेस फैक्टर वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कुछ ये की सक्सेस फैक्टर हर इंडस्ट्री में एक नहीं होते, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होते हैं। कुछ फैक्टर तो ऐसे होते हैं कि आंखें बंद करके आप लगाओ कि हाँ प्राइस है, ऑलमोस्ट सब जगह पे वेरी करेगा कि भाई प्राइस अगर अफोर्डेबल होगा तभी चलेगा। कुछ फैक्टर तो ऐसे होंगे, लेकिन बाकी के फैक्टर ऐसे होते हैं कि नहीं, एक फैक्टर दूसरी जगह नहीं चलता। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको उसमें, आईटी। आईटी में क्या लोकेशन मैटर करेगा? कोविड के बाद एम्प्लॉय अपने घर से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बैंकिंग कंपनी के एम्प्लॉय अपने घर बैठ के काम कर सकते हैं? तो लोकेशन इज नॉट मैटर इन आईटी, बट इट मैटर इन जनरल स्टोर। रिटेल में, आईटी में मैंने लिखा एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, प्राइस। रिटेल में लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिटेल स्टोर ऐसा है कि वहां पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, जो मांग रहे हो कह रहे हैं अभी तो नहीं है, आने वाला है, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसे स्टोर पे जाना पसंद करेंगे आप? या जो मुंह से निकला वो हाँ है? तो लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस। प्राइस भी क्या होना चाहिए? अफोर्डेबल होना चाहिए। एजुकेशन में हमने बात की क्वालिटी की, क्वालिटी विद प्राइस, प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए। टीचर्स का कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स की नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये है की सक्सेस फैक्टर। इसके बाद जनरली इन एन इंडस्ट्री देयर आर 3 or 4 की सक्सेस फैक्टर। की सक्सेस फैक्टर इज दैट रूल विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सक्सेस इफ फॉलोड। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी सक्सेस डैम श्योर है। Key success factor is identified by organization to develop understanding of feature which are essential to get success and what are feature which are not so important for organization. Is identifying key success factor, understanding few question help firm to identify key success factor that are। अच्छा, अब हम कैसे पता लगाएं कि हमारी इंडस्ट्री में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये की सक्सेस फैक्टर हैं? तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमको फाइंड करने होते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर सक्सेसफुली फाइंड कर पा रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में की सक्सेस फैक्टर क्या है। ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर बाय फ्रॉम वन वेंडर ओवर अदर। ऐसे क्या फैक्टर हैं कि एक कस्टमर दूसरे वेंडर को छोड़ के किसी एक वेंडर के पास खरीदने जा रहा है, यानी कि किसी एक सेलर के पास कस्टमर जा रहा है खरीदने और बाकियों के पास नहीं जा रहा। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके पास है और दूसरे के पास नहीं है? What a seller need to be competitive successful?
व्हाट इट टेक टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक पर्टिकुलर सेलर के पास ऐसा क्या है कि उसको लोग छोड़ नहीं रहे हैं। व्हाट आर सेलर नीड टू बी कॉम्पिटिटिव सक्सेसफुल। ऐसा क्या किया जाए कि जो बाकी की राइवरी है उनसे मैं सक्सेसफुली कॉम्पिटिट कर पाऊं। व्हाट इट टेक टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नया वर्ड है। यानी कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब मीनिंग है कि सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला दें तो उनके ऊपर पूरे के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आएगी। अभी हमने आगे बात करनी है इसके ऊपर अगले टॉपिक में कि किस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पाएंगे। तो कौन कौन से वो फैक्टर होंगे जिनका हमें पता लगाना है।